आरंभ करने जा रहे हैं। परिवार के सभी सदस्यों, हम आज इटारसी नगर के हिस्से जुड़े हुए एक बड़े संस्थान जो कि इटारसी नगर में इटारसी नगर पालिका द्वारा निर्मित किया गया, उसको लेकर हम एक बड़ा खुलासा यहाँ पर करने जा रहे हैं। इटारसी नगर में ऑडिटोरियम, पंडित भवानी प्रसाद जी मिश्र ऑडिटोरियम, जो कि नगर पालिका द्वारा निर्मित किया गया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका यहाँ पर काबिज हुई, उसके कार्यकाल से शुरू हुआ निविदा निर्माण और उद्घाटन का कार्य। ये सभी आप सभी के नॉलेज में है, आप सभी शायद परिचित हैं, पर मुख्य पहलुओं से हम आपको आज अवगत कराना चाहते हैं कि इस पूरे ऑडिटोरियम के निर्माण में कितना भयानक भ्रष्टाचार और कितनी धोखाधड़ी यहाँ पर जनता के साथ की गई, जनता की नीतियों के साथ। दिनांक 19 फरवरी 2014 गांधी स्टेडियम के सामने जनतापुरम में रिक्त भूमि पर ऑडिटोरियम से कम्युनिटी हॉल के निर्माण के लिए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश द्वारा 2,67,64,675 रुपए की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें ऑडिटोरियम में लगने वाली आवागमन की सुविधा के लिए जो लिफ्ट लगाए जाने वाली थी, उसका सिविल वर्क इसमें शामिल था। सिविल वर्क मतलब स्ट्रक्चर जिस पे लिफ्ट चलेगी, वो 2,67,64,675 के टोटल निविदा जो 50 की स्वीकृति उसमें शामिल था। 18 जुलाई 2014 को नगर पालिका ने निविदा सूची जारी की। 5 जनवरी 2015 मेसर्स ऐश्वर्या एसोसिएट भोपाल द्वारा निविदा जो नगर पालिका को में स्वीकृत हुई और नगर पालिका परिषद द्वारा उनके साथ अनुबंध को निष्पादन कराकर उस ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए कार्यादेश बाकायदा जारी कर दिया ऐश्वर्या एसोसिएट भोपाल के लिए। कार्यादेश के उपरांत ऐश्वर्या एसोसिएट भोपाल ने ऑडिटोरियम सह कम्युनिटी हॉल का सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर वर्क प्रारंभ कर दिया। उक्त कार्यों हेतु मेसर्स ऐश्वर्या एसोसिएट भोपाल ने कुल 2,51,75,346 रुपए के 13 चलित देयक प्रस्तुत किए कुल, जिसने मूल ठेका उसका लिया था ऐश्वर्या एसोसिएट ने 2,51,75,346 रुपए के 13 चलित देयक प्रस्तुत किए थे भुगतान के लिए। नगर पालिका परिषद इटारसी ने ऐश्वर्या एसोसिएट भोपाल को 2,41,75,346 का भुगतान भी इस मामले में उनके चलित देयकों पर प्रदान कर दिया। इस पूरे भुगतान में 4,50,000 रुपए का लिफ्ट का सिविल वर्क भी था, जो लिफ्ट अंदर लगी हुई है, आपको पता है कि वो कभी चली ही नहीं है, उसके सिविल वर्क था। अब 24 फरवरी 2018 की अध्यक्षीय परिषद में ऑडिटोरियम इस कम्युनिटी हॉल में 600 किलोग्राम की क्षमता वाली लिफ्ट लगाने के लिए 10 लाख रुपए की प्रशासकीय वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करी परिषद में, अध्यक्षीय परिषद में 24 अप्रैल 2018 में। उक्त लिफ्ट को लगाने की निविदा मेसर नवीन चौहान को प्राप्त हुई। अब यहाँ पर ये वाली बात आती है कि जब मूल ठेका ऐश्वर्या एसोसिएट को भोपाल को दिया गया था, तो उसमें पर नवीन चौहान को एकदम से ठेका लिफ्ट लगाने का लक्ष्य दिया जाना, ये समझ से परे है। 23 सितंबर 2018 में सभी को पता है कि तत्कालीन सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवारी के मुख्यातिथ्य में इस कम्युनिटी हॉल का विधिवत उद्घाटन कर दिया गया। लोकार्पण का अर्थ ये होता है कि चीज सभी तरीके से पूर्ण हो चुकी है और अब ये जनता की सुविधा के लिए खोली जाएगी। और वो काम इन्होंने लोकार्पण के माध्यम से करा, जिसमें स्थानीय विधायक भी थे, नगर पालिका तत्कालीन अध्यक्ष थे, संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवारी के मुख्य आतिथ्य में ये उद्घाटन का कार्य संपन्न हो गया। गतिविधियों के लिए शासकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी आयोजनों के लिए 18 जनवरी 2018
तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी डार्सी ने आयुक्त नगरीय प्रशासन विकास को एक पत्र लिखा कि वर्तमान स्थिति में, मतलब ये उद्घाटन होने के बाद, कि वर्तमान स्थिति में ऑडिटोरियम निर्माण में निकाय द्वारा 2.54 करोड़, मतलब 2 करोड़ 54 लाख का भुगतान ठेकेदार को किया जा चुका है। 2 करोड़ 54 लाख का कार्य अंतिम चरणों में। निकाय की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नगर पालिका की वित्तीय सीमा से अधिक इसमें खर्च किया जा चुका है। अब इसको कार्य को पूर्ण करने के लिए 70 लाख रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता है, इसलिए इसकी स्वीकृति प्रदान करने का कृपा करें। उक्त पत्र के विपरीत उपयंत्री, नगर पालिका परिषद के उपयंत्री ने टालसी में उसमें संबंध में नोटशीट में लेख किया कि ऑडिटोरियम में जनता की सुरक्षा सुविधा हेतु फायर सेफ्टी सिस्टम, टाइल्स, ग्रेनाइट वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिक फिटिंग, सिटिंग चेयर्स आदि कार्य जो पूर्व में शामिल नहीं थे उन कार्यों को पूर्ण कराया जाना है। 2 करोड़ 67 लाख की ये जो 2 करोड़ 67 लाख 64,675 की जो सबसे पहली तकनीकी स्वीकृति थी, इसमें सब चीजें शामिल थी। विधिवत लोकार्पण हो गया। उसके बाद फिर ये कार्य के लिए एक तरीके से फर्जी तरीके से जो कार्य हो चुका उसी के लिए फिर से टीएस के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया संचालनालय में। 9 दिसंबर 2021, ये 2018 में इन्होंने पत्र लिखा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस समय अक्षत बुंदेला थे। अक्षत बुंदेला से सभी जानते कि अभी प्लाटों के अवैध आवंटन के मामले में न्यायालय के आदेश पर उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए। वही अक्षत बुंदेला ने ये 70 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि के लिए मांग करी संचालनालय से। चुनाव के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट चलती रही। तो 2018 से लेकर ये पूरा कार्य इनका बंद रहा। जितना भी इनका इसमें जो ठेकेदारों को करना है, जो इनका काम था वो बंद रहा। 9 दिसंबर 2021 को फिर से इन्होंने, जब आपको पता है कि कांग्रेस सरकार गिरी, भाजपा सरकार होने आई, तो इन्होंने अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन विकास भोपाल से 3 करोड़ 84 लाख 58 हजार की रिवाइज टेक्निकल स्वीकृति फिर से मांगी। 2 करोड़ 67 लाख 64,675 रुपए की जो राशि पहले स्वीकृत थी उसमें सब जोड़ के इन्होंने एक नई टीएस मांगी इसी ऑडिटोरियम के लिए कि 3 करोड़ 84 लाख 58 हजार रुपए का इसमें खर्च की टीएस प्रदान की जाए। 13 जुलाई 2021 को वो तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत मूल ठेकेदार मेसर ऐश्वर्या एसोसिएट भोपाल ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी टासी को पत्र के माध्यम से ये बताया कि हमारी फर्म अन्य निर्माण कार्य में व्यस्त है। हमारी फर्म अन्य निर्माण कार्य में व्यस्त है। ऐश्वर्या एसोसिएट में चला दूं कि मूल ठेकेदार है जिसको ऑडिटोरियम के निर्माण का ठेका मिला था। और यहाँ पर आपको मैंने बताया कि इसके बीच में 10 लाख रुपए की लिफ्ट लगाने का कार्य बीच में एक ठेकेदार नवीन चौहान से करवाया और उसको भुगतान भी कर दिया गया। को ये पत्र लिखा कि हमारी फर्म अन्य निर्माण कार्य में व्यस्त है, इस कारण हमारी फर्म स्वयं के निजी परिचित एक मेसर नवीन चौहान को सबलेट नियुक्त करती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि नगर पालिका अधिनियम 1961 के साथ ही जो नगर पालिका अधिनियम वित्तीय लेखा 2018, ये 2018 का इसमें प्रभावशील था, जिसके बिंदुओं में साफ उल्लेखित है कि मूल ठेकेदार कोई भी सबलेट ठेकेदार नियुक्त नहीं कर सकता। सबलेट ठेकेदार की नियुक्ति का 2018 के बाद कोई प्रावधान नहीं है। कार्य को मूल ठेकेदार को पूर्ण करना पड़ेगा, न करने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त होगी, पुनः ठेका नहीं मिलेगा। परंतु यहाँ पर ये पूरा घालमेल ये किया गया कि उस फर्म को आप सभी जानते हैं दबाव में प्रभाव में जैसे भी करके एसोसिएट से पत्र दिया गया और काम दिलवाया गया मेसर नवीन चौहान को बाकी के कार्य के लिए। इसको मेसर एसोसिएट के जो मुखिया हैं नितेंद्र कश्यप, उन्होंने उक्त कार्य के लिए
नवीन चौहान के पक्ष में पावर ऑफ अटर्नी का निष्पादन किया, एक पंजीयन कर दिया उन्होंने अपनी तरफ से पावर ऑफ अटर्नी उनको देकर। जून 2023 उक्त ऑडिटोरियम से कम्युनिटी हॉल में पूर्व से लिफ्ट होने के बाद भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी टारसी ने 11,48,148 की लागत से पुनः लिफ्ट निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित कर दी। एक लिफ्ट अंदर सिविल वर्क हो चुका, 10 लाख रुपए लिफ्ट का भुगतान हो गया, एक बाहर लिफ्ट के लिए फिर से निविदा जारी हो गई। हम ये पूछना चाहते हैं कि वो लिफ्ट क्यों नहीं संचालित हुई भाई? आप उस लिफ्ट को अपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा चुके हैं, आप उस लिफ्ट में फिर नए सिरे से भ्रष्टाचार खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने सूचना जारी कर दी 2023 में, नहीं उसके लिए 24 साल ये अध्यक्षीय परिषद के जो काम चल रहे हैं, ये वर्तमान अध्यक्ष पंकज चौधरी जी की परिषद के कार्यकाल के हैं कि ये लिफ्ट का ऑडिटोरियम में जो पैसा खाने का काम जो दोबारा शुरू हुआ या जो भी निर्माण कार्य के नाम पर ठेकेदार को उपकृत करने का और घोटाला करने का जो कार्य है, ये इस परिषद में शुरू हुआ है। जुलाई 2023 अध्यक्षीय परिषद की बैठक में ऑडिटोरियम का शेष कार्य अन्य सबलेट श्री नवीन चौहान से कराए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसमें अध्यक्षीय परिषद ने स्वीकृति दे दी कि नवीन चौहान को सबलेट नियुक्त करके और बाकी कार्य इनसे करा लिया जाए। इस सबलेट का भी मैं आपको और पूरा विस्तार से बताऊंगा। 5 अक्टूबर 2023 पीआईसी की स्वीकृति के पश्चात मुख्य नगर पालिका अधिकारी टारसी तथा नवीन ठेकेदार के बीच अनुबंध इन्होंने बना लिया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी तत्कालीन ऋतु मेहरा, इनके और नवीन चौहान के बीच में नगर पालिका और सबलेट ठेकेदार जो इन्होंने तय कर दिया नवीन चौहान को, उनके बीच में अनुबंध कर दिया और उनके पक्ष में नवीन चौहान को बाकी का जो कार्य पहले से ही पूरी पुरानी टीएस में कंप्लीट हो गया, उसी कार्य को फिर से करने के लिए कार्य आदेश जारी कर दिया वर्तमान नगर पालिका सीएमओ ऋतु मेहरा जी ने। 2024 मेसर नवीन चौहान द्वारा 14वां चलित देयक 13 देयक चलित देयक एसवाल एसोसिएट भोपाल प्रस्तुत कर चुकी थी, जिसमें मैंने बताया आपको भुगतान इतना 14वां चलित देयक नवीन चौहान द्वारा 75,12,766 रुपए का प्रस्तुत किया गया। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये जो सबलेट ठेकेदार इन्होंने बनाया, इस सबलेट ठेकेदार ने इस बाकी कार्य को करने के लिए मध्य प्रदेश नगरीय निकाय वित्त बजट लेखा 2018 के नियम के अनुरूप कोई अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करी, बिना कोई प्रतिभूति राशि जमा किए हुए ठेका मिल गया और बिल भी लग गया 14वां चलित देयक और उसमें भुगतान 75,12,766 रुपए उन्होंने प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर आश्चर्य की बात ये रही है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी टारसी द्वारा उस चलित देयक में मूल ठेकेदार एसवाल एसोसिएट उसकी भी पिछली जो 10 लाख रुपए की राशि बची थी, वो 10 लाख की राशि को मिलाकर 85,92,122 रुपए का भुगतान नवीन चौहान को किया गया। ये कैसा संभव हो सकता है कि जो ठेकेदार ने अगर कार्य करने से इनकार कर दिया, उसने ये कहा कि हम इस कार्य को नहीं कर पा रहे, आपने सबलेट जो है नियमों के विपरीत जाके सबलेट नियुक्त कर दिया, सबलेट को आपने कार्य भी दे दिया, उसका भुगतान भी दिया, उस मूल ठेकेदार का भुगतान जिसने इस कार्य को इनकार करा उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त होनी थी, उसे ब्लैकलिस्ट किया जाना था, पर उसका 10 लाख रुपए का भुगतान भी नवीन चौहान को किया गया। ये मतलब इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं कि ये कितना बड़ा मामला है, और उसमें लाभ देने और लेने उसकी नियत से ये पूरा कार्य किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी फरवरी 2025 इसी वर्ष की बात है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी टारसी ने ऑडिटोरियम के साथ के कम्युनिटी हॉल में लिफ्ट के कार्य हेतु नवीन चौहान के पक्ष में अनुमानित लागत 11,48,148 का कार्यादेश जारी कर दिया। ये लिफ्ट जो बाहर एक और लग रही है, इसका भी काम उन्होंने नवीन चौहान को इसी में सबलेट मानकर दे दिया कि ये लिफ्ट का कार्य भी आप ही करेंगे। इसमें भी ये जो है ये मामला साफ होना है
कि ये 11,48,148 खाली सिविल वर्क है या इसमें लिफ्ट भी शामिल है। ये अभी नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो निविदा जो जारी करी है उसमें लिफ्ट से संबंधित निर्माण कार्य करी है। तो स्वाभाविक है कि ये अभी उन्होंने सिविल वर्क का करा है। अभी लिफ्ट लगाने का फिर मतलब अध्यक्ष जी जो है अपनी परिषद में लेके आएंगे, वो अध्यक्ष जी परिषद जो इसी काम के लिए है, तो गुपचुप प्रस्ताव लाएगी और कुछ भी करते रही, शहर की पूंजी को कैसे भी ठिकाने लगाते रही, तो स्वाभाविक है कि वो होगा। अब ये जो 11,48,148 का जो लिफ्ट से संबंध निर्माण कार्य है, इसमें भी 5,09,067 का भुगतान कर दिया है। किसको? मेसर्स नवीन चौहान, सबलेट ठेकेदार, नगर पालिका इटारसी की ओर से। शासन की ओर से कोई विधिमान्य वो यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं चलते, टीएनसीपी के न टीएस के न मतलब सभी कानूनों को धाता बताते हुए कार्य करती है इटारसी नगर पालिका। ये भी उसी का एक उदाहरण है। तो ये कुल मिलाकर सभी ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ये पूरा कार्य कर दिया गया। मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018, इसमें साल के नियम 108 के अनुसार रिवाइज जो टेक्निकल स्वीकृति है, उसमें कभी भी जो मूल प्राक्कलन है, जो मूल लागत है, उससे 20% से ऊपर बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। 2,67,64,675 की जो मूल प्राक्कलन था ऑडिटोरियम के निर्माण का, ये कागज बंटवा दो ना तो पॉइंट आउट कर लेंगे, भूल जाएंगे 10 मिनट। 18 को उल्लंघन करते हुए मूल प्राक्कलन की राशि से इसमें जो इन्हें टीएस मिली है 43% से ज्यादा की टीएस हो गई, जो शासन के नियम है मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018, तो उससे कहीं बढ़कर 20% से बढ़ाकर 43% की स्वीकृति इन्होंने ले ली है। अब संचालनालय में जो टीएस जारी कर रहे हैं कि वो भी भगवान जाने क्या लाभ पाने और क्या लाभ देने की नियत से टीएस जारी कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि भाई इतनी राशि की टीएस पहले हो चुकी है, इसी में टीएस एवं वित्त नियम 2018 के अनुसार पीआईसी को 20 लाख रुपए तक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है। 20 लाख रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति का अधिकार परिषद को है। इस प्रकार बिना परिषद की स्वीकृति के मेसर्स नवीन चौहान को अतिरिक्त कार्य की अनुमति प्रदान किया जाना, ये सीधा विधि नगर पालिका अधिनियम 1961 की विधि के बिल्कुल विपरीत किया गया कार्य है। यहाँ पर ये बात को उल्लेख में कर ही चुका हूँ कि मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा एवं वित्त अधिनियम 2018 के अनुसार संबंधित ठेकेदार को एक कार्य के लिए प्रतिभूति राशि जमा करना आवश्यक है, जो कि उन्होंने नवीन चौहान जी सबलेट ठेकेदार जिसको बनाया है उनसे लेना उन्होंने उचित ही नहीं समझा। कार्य दे दिया गया, कोई प्रतिभूति राशि नहीं ली गई। एसोसिएट ने जो मूल ठेकेदार थी उसने कार्य करने से मना करा और विधि के विरुद्ध जो नियम है उनके विरुद्ध जाकर सबलेट ठेकेदार नियुक्त करा और अपना बाकी का पैसा भी जो 10 लाख रुपए था वो नवीन चौहान के माध्यम से के खाते में ले दिया। मतलब आप देख रहे हैं अंधेर कर दी। जिन अतिरिक्त कार्यों फायर सेफ्टी सिस्टम, टाइल्स, ग्रेनाइट वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिक फिटिंग, सीटिंग, चेयर्स इत्यादि के लिए रिवाइज प्राक्कलन प्रस्तुत किया था, वो सभी कार्य मूल निविदा में सम्मिलित थे। ये 70 लाख रुपए जो दोबारा टीएस जो हुई है, ये जिस ऑडिटोरियम का निर्माण हो गया, माननीय संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा जी ने स्थानीय विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष उसका लोकार्पण कर चुके हैं, बता चुके हैं कि ये सौगात हम जनता को सुपुर्द कर रहे हैं, आज कंप्लीट हो गया, लिफ्ट लग गई है, ये हो गया, सब पेपरों में सारे कागज इन्होंने, जबकि पूरे शहर की जनता जानती, जिले की जनता जानती है कि जो ऑडिटोरियम में आया उन्होंने कभी वो लिफ्ट चलते हुए नहीं देखी किसी ने, मैंने तो नहीं देखी। बल्कि जो घोषणा करने वाले हैं उनको भी सौभाग्य नहीं मिला वो लिफ्ट में ऊपर नीचे होने का, वो भी सीढ़ी से गए और आए होंगे। परंतु आप देखिए दुर्भाग्य और ढीठ था कि इतने के बाद भी मतलब ये एक और नई लिफ्ट का काम चल रहा है, पर अफसोस के कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा विधानसभा में इस चीज को लेकर। लेखा वित्त नियम 2018 मूल ठेकेदार को उप ठेकेदार नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। 2018 के पहले तक प्रावधान थे
2018 के पहले तक प्रावधान थे। जब तक लेखा एवं वित्त अधिनियम 2018 जब से लागू हुआ है तब से सबलेट करने का अधिकार खत्म हो चुका है कि आप कोई भी ठेकेदार अपना कार्य पूर्ण करेगा और नहीं करने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त की जाएगी और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। परंतु यहाँ पर इटारसी नगर पालिका है उस संबंधित है कि वो नियमों के विपरीत जाके कार्य करती है। यहाँ पर ये पूरा जो मामला है वो लिखित में भी हमने जो शिकायतें दी हैं वो भी आपको बताएंगे, उनकी कॉपी भी देंगे। उसकी सबसे बड़ी मूल चीज रहती है नगर पालिका के स्वामित्व की भूमि एक अलग चीज होती है, नजूल अलग होती है। मतलब यहाँ आप सभी बैठे होंगे, आदरणीय चाचा जी जानते हैं कि नजूल एक अलग है पूरा। नजूल की भूमि राज्य शासन में निहित होती है। नगर पालिका की जो भूमि है वो स्थानीय निकाय की रहेगी, उसकी मालिक इटारसी नगर पालिका रहेगी, उसका मालिक कोई नहीं हो सकता। तो यह जो ऑडिटोरियम बना है ये आज भी मूल भूमि नजूल की है। नजूल शीट 6 पर बना हुआ है। आज तक ये भूमि नगर पालिका को हस्तांतरित नहीं हुई है। बिना भूमि का विधिवत हस्तांतरण किए बिना भूमि का मतलब पंजीबद्ध विलेख कराए बिना इतनी बड़ी राशि खर्च कर, जमीन आपकी है नहीं, वो जमीन राज्य शासन के अंतर्गत आने वाले नजूल विभाग कैसे कर लिया भाई आप सब? क्या आप पढ़े लिखे नहीं है? सब अच्छे से जानते हैं आप कि बिना भूमि जो तकनीकी स्वीकृति मिलती है उसमें एक चीज सीधे उल्लेखित रहती है। संचालनालय से अधीक्षण यंत्री जो तकनीकी स्वीकृति जारी करते हैं उसमें एक सीधे लिखी रहती है। पिछली बार में मैंने टीएस में बताया था कि निर्माण स्वयं के आधिपत्य की भूमि पर किया जाए। भूमि में किसी प्रकार का विवाद होने पर तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। तो अगर जब भूमि ही आपकी नहीं है तो वो निर्माण आपका कहाँ है? खर्च करा वो आपकी जमीन पे नहीं खर्च करा, वो जमीन ही आपकी नहीं तो वो स्ट्रक्चर आपका कैसा रहेगा? भविष्य में क्या गारंटी दोगे आप? आज आप वो भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया करोगे तो नजूल निर्वर्तन अधिनियम 2020 के प्रावधानों को जो सीएम ऋतु मेहरा है वो नहीं पढ़ती होंगी, ना कभी पढ़े होंगे उन्होंने, और माननीय अध्यक्ष जी जो कि वकील हैं उन्होंने भी नहीं पढ़े होंगे, ना अब शायद हो सकता है कि उसके बाद पढ़ेंगे। नजूल निर्वर्तन 2020 के उनको नियम देखना चाहिए। और उसके पहले भी नजूल के जो प्रावधान थे कि नजूल की भूमि नगरीय निकायों को कुछ उद्देश्यों के लिए बहुत कम भूभाटक पर दी जाएगी, परंतु जहां नगरीय निकाय उससे आय प्राप्त करना चाहते हैं उसका व्यवसायिक प्रयोग करेंगे तो वो कलेक्टर गाइडलाइन से मिलेगी तय उस पे। तो आज कहीं ना कहीं उन्होंने नजूल विभाग के साथ भी धोखाधड़ी करी है कि उस भूमि का दुरुपयोग तो करा है इन्होंने, और उसमें जो राज्य शासन को भूभाटक जाना था, जो उसका व्यवसायीकरण करके जो इससे पैसा कमाया जा, उसमें राज्य शासन के एक विभाग के साथ तो धोखाधड़ी इन्होंने की है। पर सभी जानते हैं कि मतलब इस शहर में जो कुछ होता है उसके लिए आखिर में नर्मदापुरम को आयुक्त नगरीय प्रशासन को, जैसे कि हमने जो मूल शिकायत जो हमने तैयार की है उसकी छायाप्रति आप सभी को प्रदान की है। ये मूल शिकायत है हमारी। ये दोनों जगह से कोई कार्रवाई नहीं होगी, आर्थिक अपराध का करेगा। आदरणीय बेबू गुरियानी जी जिला कांग्रेस प्रवक्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता आज हमारे बीच मौजूद है, इनसे उस विषय में चर्चा हुई है। लोकायुक्त में भी इसकी शिकायत हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ क्या है कि ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की जल्द में ये इसलिए जाएगा, ईओडब्ल्यू 3 करोड़ से ऊपर के जो भी आर्थिक अपराध रहते हैं, भ्रष्टाचार के मामले 3 करोड़ से लेकर जितने ऊपर होंगे वो ईओडब्ल्यू जांच करती है। तो ये 3 करोड़ 85 लाख को कर इन्होंने इसको ले गए हैं। ये टोटल खुद की स्वामित्व की भूमि नहीं होने के बाद भी, और ये पूरी जो राशि है इसमें जो है जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये ईओडब्ल्यू के दायरे में आएगी। उस मामले में हमारी तैयारी चल रही है कि ईओडब्ल्यू में हमारी जो शिकायत है वो पूरी लीगल तरीके से जाए। उसके लिए आदरणीय बेबी गुरियानी जी लगातार तैयारी कर ही रहे हैं। अभी शिकायत कहाँ कही है भैया? अभी कलेक्टर नर्मदापुरम और आयुक्त नगरीय प्रशासन 1975 की मूल थी जो ऐश्वर्या एसोसिएट को मिली। नवीन चौहान जी को सबलेट बनाकर इस मामले को इन्होंने ले गए हैं
कार्डबोर्ड में 3,84,00,000 की है, लेकिन आप और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि इससे लगभग 4 गुना ज्यादा कीमत इसकी हो चुकी है। 3,84,58,000 रुपए की रिवाइज उन्होंने तकलीफ स्वीकृत की। अभी तक इसमें ले लिए कितना पैसा खर्च है इसमें? किन किन लोगों की भूमिका है, नाम बता दीजिए। दिक्कत ये है कि मतलब 2018 में जब उसका विधिवत लोकार्पण हो गया था, तो ये सभी जो कार्य मूल कार्य हैं वो उसमें शामिल थे। तो उन्हीं कार्यों में जो कार्य थे जो पूर्व उसमें हो चुके थे, तो उसी में उन्हीं कार्यों को मतलब पूर्वरचित तरीके से कमी बता के और नए तरीके से उसका प्राकलन बना के प्रस्तुत कर दिया गया, जबकि वो पूर्व उसमें शामिल थे। इसमें हमारी जो मुख्य मांग है यह है कि इस अवैधानिक व नियम विरुद्ध निर्माण के निर्णय भुगतानों में, निर्णय मतलब जो अध्यक्षीय परिषदों ने जिन ने करे हैं, और भुगतान जिन के दस्तखत रहे हैं, पूर्व सीएमओ अक्षत बुंदेला, हेमेश्वरी पटले जी, ऋतु मेहरा जी वर्तमान सीएमओ, उपयंत्री आदित्य पांडे से लेकर वर्तमान अध्यक्ष परिषद द्वारा भी उक्त ऑडिटोरियम के संपूर्ण निर्माण में जमकर किए गए भ्रष्टाचार को संरक्षित करते हुए जनता के हित के लिए तय नगर पालिका की निधियों का मनमाने ढंग से दुरुपयोग किया गया तथा शासन के साथ इस मामले में शासन के साथ भी खुलकर धोखाधड़ी की गई। अतः इस प्रकरण में संपूर्ण प्रकरण में सम्मिलित अध्यक्षीय परिषद के सभी सदस्यों, तमाम सदस्य जो इस प्रस्ताव के साथ सम्मिलित रहे हैं, इनके से जुड़े हुए लिफ्ट के मामले में, सिविल वर्क के मामले में, नई लिफ्ट के मामले के में जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें अध्यक्षीय परिषद के सारे सदस्य दोषी है, वो सभी भ्रष्टाचार में शामिल है, उन सभी पे। और सीएमओ अक्षत बुंदेला, हेमेश्वरी पटले, वर्तमान सीएमओ ऋतु मेहरा जी, योजना के प्रभारी उपयंत्री आदित्य पांडे पर नगर पालिका अधिनियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जावे और सभी दोषियों के विरुद्ध सुनियोजित आर्थिक अपराध का मामला पंजीबद्ध कराकर संपूर्ण दोषियों से राशि वसूल की जाकर उक्त नगर पालिका निधि को जनहित के कार्य हेतु पुनः सुरक्षित स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जावे, ये हमारी मांग है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।